नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, रात के 1 बज रहा है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि दिन में अब मुझे टाइम नहीं मिलता इतना। तो इसी वजह से फिर मैं रात को ही करके वीडियो एडिट तब लेट रही हूँ। तो यहाँ पे पकोड़ों की तैयारी हो रही है, जो नमक के पालक की पकौड़ी होती है उनकी। क्योंकि मीठे पूड़े तो दिन में बना देते, लेकिन नमक वाले रह गए थे। तो यहाँ पे ये बना रहे हैं नमक के पकोड़े, मतलब पूड़ों की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो है नीचे से ये मसाले वगैरह डाल के ले गए थे सारे, और ऊपर जाके इसमें पानी वगैरह डाल के मिक्सचर तैयार कर ली। और ये दीदी आए हुए हैं जो पकौड़ी बनवाएंगे। तो नीचे भी काम थे, तो हम मैं और रुचि किचन के काम में लगे हुए थे, तब किचन समेटना था। और बर्तन वगैरह पड़े थे खाने वाने की, इसी के क्योंकि पहले मीठे पूड़े बनवाए थे, फिर उसके बाद नीचे जाके खाने वगैरह का करा, थोड़ा साफ सफाई का भी करा। तो इसी वजह से फिर यहाँ पे मैं नहीं आ पाई थी ऊपर, जब ये नमक के पकौड़ियाँ बनाई जा रही थी। तो यहाँ पे ये दोनों जेठानी लगती हैं, हमारी परिवार की हैं। और आशु है, ये तीनों बना रही हैं पकौड़ों। तैयारी सबने मिलके की थी, लेकिन फिर बाद में सब अपने अपने कामों पे लग गए, तो इन्होंने तो जी किचन का काम समेट के बाहर अंदर साफ सफाई वगैरह करके, तो मैंने यहाँ पे फिर बाहर मुझे करनी थी। यहाँ पे पहले पालक की पकौड़ियों की तैयारी हो रही थी, तो यहाँ पे भी अभी फैला पड़ा था, और मुझे बनानी थी शाम के खाने की सब्जी। तो आप लोग भी कह ही रहे हो कि दीदी हमें पता ही नहीं लग रहा कि क्या कर रहे, शादी वाला घर है और आप लोग काम में लगे पड़े। तो सही में बताऊँ, यहाँ खुद नहीं समझ में आ रहा कि घर में काम है या काम में घर हो रहा है, या शादी का काम हो रहा है या घर में काम हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। और हमें तो ऐसा हो रहा कि जो रस्म वगैरह होती है उसमें लग जाते हैं, उस पे से हट के फिर काम पे लग जाते हैं, ऐसा अपना हो रहा है। तो यहाँ पे ये पतीले वगैरह थे, इनको साफ करना था, तो मैंने कहा चलो फटाफट कर देती हूँ। करना तो है ही काम, देखिए जो भी है। तो मैंने कहा लाओ इनको फटाफट से मैं साफ कर देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं जो सब्जी है उसको बनाने की तैयारी करूँगी। तो जी यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह साफ कर देते, झाड़ू वगैरह लगी। अब जो चूल्हा है मैं उसमें कर रही हूँ आग। सुबह इस पे चने वगैरह उबाले थे, नहाने का पानी वगैरह गर्म करा था, तो थोड़ी सी इसमें थी आग, ज़्यादा तो थी नहीं लेकिन थोड़ी थी। तो चूल्हे पे ही मुझे सब्जी बनानी थी। आलू, जब पकौड़ियों के लिए आलू उबाले थे दोपहर को, तो दोपहर का ही टाइम है, मैं मतलब 2 ढाई बजे के करीब शायद ये टाइम हो रहा होगा, जब साथ के साथ ही शाम के खाने की तैयारी होगी, क्योंकि फिर लगने थे बान। तो उसमें ये हुआ कि भाई अपना बना खा के, मतलब खाना वगैरह बना के तैयार कर दो, तो फिर बाद में अपनी जो बान की रस्म है वो होती रहेगी, और फिर गीत वगैरह गाए जाएंगे, तो टाइम नहीं लगने का फिर खाना वगैरह बनाने का। तो इसीलिए मैं बनाने लगी थी सब्जी, और ऊपर वो पकौड़ियाँ बनाई जा रही थी, और फिर ऊपर ही आटा वगैरह लगा के कचौरियाँ जो है वो ऊपर ही उतारनी थी। तो ऊपर बड़े चूल्हे पे, तो नीचे वाले चूल्हे पे सब्जी बन जाएगी, और ऊपर चूल्हे पे वो कचौरियाँ बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं बना रही हूँ उबले हुए आलूओं की सब्जी, टमाटर वगैरह डाल के। तो अच्छी तरीके से तड़का लगाया, थोड़ा चटपटा सा करके, मैंने कहा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी में तड़का लगा दिया है, और आलू कुछ तो बुआ जी ने छिलवा दिए थे, कुछ रह गए थे, तो उनको भी मैंने फटाफट से छील के फोड़ लिया है आलूओं को। तो इनको भी मैं उसमें डाल दूंगी जब ये सब्जी पक जाएगी ना, मतलब मसाला पक जाएगा अच्छी तरह तब। तो देखिए कर भी रहे हैं काम, और शादी का भी काम कर रहे हैं, जो घर के अपने रोज के काम है वो भी हो रहे हैं। तो क्या करें जी, देखिए जो जिम्मेदारियां होती हैं वो होती हैं। और रही आप लोग कहते हैं हेल्पर के लिए, तो मिली ही नहीं यहाँ पे।
पुछवाया भी, एक तो टाइम के टाइम पुछवाया, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हुई कि टाइम के टाइम पुछवाया। और साहे इतने हैं, शादियाँ इतनी हैं इस टाइम पे गाँव में, तो सभी ने ही लगाए हुए हैं अपने यहाँ पे, मतलब सभी बुला लेते हैं करवाने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पे टाइम के टाइम ही जाके ये चीज़ हुई कि भाई खाना बनाने के लिए या बर्तन वगैरह साफ़ सफाई के लिए किसी को बुला लो। पर कौन मिलने वाली थी जी, लास्ट मिनट पे तो वैसे भी नहीं कुछ होता, तो फिर सारे काम खुद ही करने पड़ रहे हैं, चाहे घर की साफ़ सफाई हो, खाना हो, बर्तन हो, और घर शादी की जो तैयारियां हैं वो भी। तो यहाँ पे देखिए जो पकौड़ियाँ हैं वो बन गई थी। पूजते हमारे यहाँ पे सिर्फ मीठे पूड़े हैं जिनको गुलगुले भी बोलते हैं। नमक वाले बनाए जाते हैं साथ में, मीठा और नमक दोनों के बनाए जाते हैं, लेकिन पूजते सिर्फ मीठे हैं। तो जब वो मीठे वाले पूज जाते हैं वो तो तभी खाए जाते हैं, लेकिन नमक वाले जो हैं वो साथ के साथ खा लेते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे मतलब नमक की पकौड़ी इतने, नमक की क्या मतलब, ये पालक वाली पकौड़ियाँ ज़्यादा नहीं बना रहे थे, थोड़ी ही बना रहे थे, मीठे पूड़े ज़्यादा थे। और ये जो नमक वाली पकौड़ी है ये तो मीठे पूड़ों की अपेक्षा बहुत ही कम थी। तो यहाँ पे देखिए चाय नीचे दे दी थी सबको, चाय और पकौड़ी दे दी थी, उससे पहले सबने खाना खा लिया था, फिर चाय के साथ सबको पकौड़ी दे दी। तो फिर मैं ऊपर इनकी सबकी चाय लेके आई थी जो छत पे थे। तो फिर बल्कि ये दीदी जो पकौड़ियाँ उतार रही है, तल रही है, जो कुर्सी पे बैठी हैं, इनको भी जाना था क्योंकि दूध वगैरह लाना था इनको। नहीं, ये जो पीले सूट में दीदी है ये, तो ये करीब मतलब मुझे पता नहीं, शायद दोपहर का 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा या कितने का, तो इनको भी जाना था घर। ये तो ये पकौड़ियाँ उतरवाने के लिए ही रुके हुए थे दोनों ही दीदी, क्योंकि गाँव में देखिए गाय भैंसों का काम होता है अपना दूधदार का, तो इनको वो करना था। तो फिर बल्कि एक जो पहले बैठी थी यहाँ पे वो मौसी लगती हैं, उनको भी बुला लिया था क्योंकि उनका था खेत का काम, तो वो चले गए थे। तो फिर बाद के जो 2-3 राउंड थे पकौड़ियों के वो मैंने और इन दीदी ने उतारे थे। और ये जो दूसरी दीदी हैं कुर्सी पे, ये इनको मतलब तल रही थी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे साथ के साथ ही हम कचौरियों की तैयारी में लग गए हैं। आटा शायद आंसू ने बना दिया था पहले ही। तो यहाँ पे मेरी दीदी तो चली गई थी, बल्कि ये जो दीदी है ये भी अब चली जाएंगी। तो यहाँ पे ये गुड़िया है जो आई थी, ये कहने लगी कि लाओ जी मैं हेल्प करवा दूँ। और हेल्प क्या, बस इस टाइम तो ये हो रहा है कि कोई हल्का सा हाथ लगा दे और बस कह दे कि हाँ भाई हम करवा रहे, तो वो वाली है। तो यहाँ पे देखिए फिर इस गुड़िया ने ये लोइया बनाई, मैंने पूरियाँ दबाई और आंसू ने उतारी। तो फिर शाम के खाने की जो तैयारी है वो भी हमने लगभग पूरी कर ली थी दोपहर में ही। देखिए कचौरियाँ वगैरह बना के जब तक हम नीचे आए तो वो यहाँ पे देखिए गांव से औरतें आ गई थी, परिवार की भी आ गई थी, तो गाने वगैरह का हो गया था। तो इस टाइम लगने थे बान। जो बान की मेन रस्म होती है वो होती है दूल्हे के साथ ही। हल्द की जो रस्म होती है वो औरतें औरतें कर लेते हैं। तो आज फाइनली दूल्हे राजा को लग जाएंगे बान। और हमारे यहाँ पे ये होता है कि जब बान लग जाते हैं तो लड़का हो या लड़की हो तो फिर वो घर से बाहर नहीं जाते शादी तक। मतलब कोई ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर तो जाना ही है, लेकिन वैसे कोशिश ये रहती है कि वो घर के अंदर ही रहे, बाहर ना जाए, क्योंकि बुटना वगैरह लग जाता है, तो इस वजह से।
करके यहाँ पे सबने बाण लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो जो बाण लगा रहे थे वो फिर अंदर आ रहे थे, क्योंकि परिवार के ही थे ये सब। और घर में इस समय जो है हमारे देव पितर जो हैं वो आए हुए हैं, तो उनके भजन गाए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। तो इन्होंने मतलब वहाँ से हम आए ना निकल के बाण लगा के, तो इन्होंने साथ के साथ ही हमें अंदर बुला लेता कि यहाँ पे आ जाओ, और जो पितर भगवान जी है उनके यहाँ पे भजन गाए जाते हैं। तो जी देखिए यहाँ पे गीत वगैरह गाए जा रहे हैं, और कन्हैया के जो है वो बाण लग गए हैं। बाण लगने के बाद अब वो नहा के आया है और सुमन करेगी उसकी सेवल, तो वो चली गई है, क्योंकि इस बार की जो रस्म है सेवल की वो सुमन को ही करनी है। तो यहाँ पे हम लोग तो बाहर बैठे हुए अपने भजन कीर्तन गा रहे हैं, और इधर कन्हैया जो है वो आ गया है नहा धो के। यहाँ पे अब जो हमारे देव पितर हैं वहाँ पे पूजा करवानी है। और ये सबसे मेन होता है हमारे यहाँ पे पूजाओं में, शायद ज़्यादातर के यहाँ पे होता है कि देव पितरों को सबसे पहले मनाया और पूजा जाता है। उसके बाद भगवान जी को भी, जहाँ तक मैं जानती हूँ भगवान जी को भी उसके बाद ही कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले कहते हैं कि देव पितर होते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी ये औरतें हैं तो ये सब परिवार की ही है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी ससुराल वाला जो परिवार है वो बहुत लंबा चौड़ा परिवार है। तो सभी के ही ये देव पितर है, तो सभी यहाँ पे धोख मार रहे थे। उसके बाद फिर से यहाँ पे सबने गीत वगैरह गाए हैं, क्योंकि बन्ने बनड़ी के गीत गाए जाते हैं, तो वो यहाँ पे सब गा रहे हैं। और फिर गाने के बाद सब लोग पूड़े वगैरह लेके चले गए थे, और सबको हमने फिर रात के गानों के लिए भी इनवाइट कर दिया था कि रात को आना है। तो यहाँ पे देखिए पकौड़ियाँ और पूड़े बांटे जा रहे हैं, पकौड़े यानी मीठे पूड़े बांटे जा रहे हैं। तो बस यहाँ पे गीत वगैरह गाए, और उसके बाद बल्कि खाना वगैरह भी बनाया गया, लेकिन गीत गाने से हट के थोड़ा बहुत सा काम करवा के थोड़ा सा नाचने
के गीतों का टाइम। और जब दोपहर को वो चले गए थे सभी, मतलब अंधेरा हो गया था, खाना वगैरह बन रहा था, तो थोड़ा सा टाइम था, तो उसमें हमने किया सारों ने डांस। उसके बाद फिर सबने खाना खाया और मम्मी ने पूरियाँ जो है जब हम ऊपर बना रहे थे तो बीच में ही कढ़ाई रुकवा दी थी कि सब पूरी ये पूड़े गुलगुले खाएंगे, पकौड़ियाँ खाएंगे, तो खाना नहीं कोई इतना खाने का, लेकिन फिर वो पूरियाँ कम रहेगी। लेकिन तो फिर बाद में बाहर चूल्हे पे आसू सुमन बुआ जी हर ने वो पूरियाँ बनाई थी, आटा रोक दिया था, तो फिर बाद में बनाई थी। तो उस टाइम तो मैं सही बताऊँ कोई हेल्प नहीं की, क्योंकि मैं शायद उस टाइम अपना गाने बज रहे थे तो मैं बीच बीच में अपना नाचना गाना कर रही थी। तो खैर जी, मैं तो अपना शादी को अपने काम भी कर रही हूँ, फुल इंजॉय भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लास्ट शादी है हमारी जनरेशन की, इसके बाद तो आगे बच्चों की होती रहेगी। काम भी कर रहे हैं और अपने जो इंजॉय है वो भी कर रहे हैं। तो जी बस अब कुछ 1-2 दिन की दूरी है दुल्हन के घर आने में, तो दूल्हे की भी जो बान की रस्म है वो हो चुकी है। तो बस अब जो है एक आधा दिन बच रहा बीच में, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे बारात लेके। तो चलिए जी, बस इस वीडियो को भी अब हम रोकेंगे यहीं पे। कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।